मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ KVS का बायोडाटा फॉर्म। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि हमें ये कैसे भरना है, क्या क्या इसमें हमें डिटेल प्रोवाइड करनी है और किस तरीके से मतलब सही तरीके से भरना है। उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। देखिए, यही आपका फॉर्मेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम यही KVS आपको प्रोवाइड कराएगा जब आपकी कट ऑफ लिस्ट जो है जारी होगी उसके बाद। तो सेम आपको यही मिलने वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अगर फॉर्मेट में चेंजिंग आई, बट पिछला वाला जो हमारा फॉर्मेट है वो यही रहा है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए एक यही सिर्फ एक ऐसा पेज है जो हमारे जो इंटरव्यूअर होंगे उनके पास होगा। तो ये हमारे सिलेक्शन की ओर ले जाने वाला पेज है, तो इसको बहुत ही लाइटली ना लें, ये सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला दे रखा है, हमारा पहला कॉलम होगा पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई आपने किया है, किस पोस्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है, किस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। तो अगर आप प्राइमरी के हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है किसी चीज़ की। यदि आप प्राइमरी के हैं तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना होगा प्राइमरी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। वो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपने पेज के हिसाब से आपको ये लिखना है। अगर आप TGT वगैरह के हैं तो आपको TGT के लिए ट्रेंच ग्रेजुएट टीचर ना लिखते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें वो सब्जेक्ट भी मेंशन करना होता है। यहाँ पर आप ऐसे TGT, अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक, इस तरीके से। तो पहला पोस्ट PGT के लिए भी आपका सेम रहेगा। PGT हो तो PGT में भी आप पहले PGT लिख दीजिए, उसके बाद में आप ब्रैकेट में करके अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं रोल नंबर पर। रोल नंबर, अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि कौन सा रोल नंबर भरा जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, जिस हमने जो अब एग्ज़ाम दिया है वही हमें रोल नंबर भरना है। अब हमने अगर KVS PRT का हम भरने जा रहे हैं तो KVS PRT का यहाँ हमने जो भी रोल नंबर है वो भर देना है। ठीक, जो भी आपका एडमिट कार्ड रोल नंबर होगा वो, रजिस्ट्रेशन नंबर ना भर दें गलती से भी। ठीक है, और हो सके तो इसको याद भी कर लें, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी टाइम हमसे यही पूछ लेते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, जो आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हो आपका रोल नंबर बता दी, तो याद भी करना है हमें ये। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी अगर आपकी जनरल में आते हैं तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व्ड भर देना है। ठीक है, अनरिजर्व्ड भर देना है। ठीक है, अगर आप OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर OBC भर देना है। ठीक, SC में आते हैं तो आपको SC भर देना है, ST वाले ST भर देंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी फिल कर देना है इसमें। ठीक है, नेम में, अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे को बताने जा रहा हूँ जो नेम किस तरीके से। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट में इसने भर दिया कि मतलब स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत। हमें हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ यहाँ करना होगा। जैसे मैं अपना नाम यहाँ भरता हूँ, ये DEEPAK। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे के अपना जो भी आपका सरनेम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक, ये हो गया आपका नेम। इसके बाद आप एड्रेस पे आ जाइए। एड्रेस में आपको जो भी आपका करंट एड्रेस है, करस्पोंडेंस एड्रेस पूछा है। ठीक है, यानी कि करंट एड्रेस जो आपका पत्राचार का एड्रेस होता है वो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है, इतना तो आप पता ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में डालनी है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको यहाँ पे आपको फिल करके दिखा देता हूँ। आप चाहें तो ऐसे स्लैश का यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, पर जो लास्ट का हमारा रहेगा वो पूरा 1995, 1997 या जो भी आपका है वो आप इस तरीके से भर दीजिएगा। ठीक है, फादर्स नेम, अच्छा इसमें हमें ये ध्यान रखना है, यदि फादर्स नेम है तो आपको हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, यदि आपका हस्बैंड नेम आप डाल रही हैं, कोई अगर हमारी बहन सिस्टर्स हैं तो वो आप फादर्स नेम काट देंगी। तो
तो फादर्स नेम यहाँ पे आपको अच्छा मिस्टर वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखना है, ऐसे मिस्टर लिख देते हैं हम, है ना, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सीधे सीधे आपको यहाँ पर नाम यूज़ करना है, ज़्यादा जो भी नाम आपका है, ठीक है। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव कर ही देंगे, ठीक। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक। इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि एकेडमिक में हम क्या क्या भरें, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, एकेडमिक में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ना, सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरीके से यहाँ डाल देंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाई स्कूल से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंटर से करो, बीएससी से करो, नहीं, हमें हाई स्कूल से स्टार्ट करना है। हाई स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपकी ईयर ऑफ पासिंग है यहाँ पर देनी है। टोटल मार्क्स, आपने जो टोटल मार्क्स यहाँ भरनी है। यहाँ आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरनी है। यहाँ सब्जेक्ट ऑफर्ड, अच्छा सब्जेक्ट ऑफर्ड में आपको जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो सारे के सारे फिल करने हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे आपको हाई स्कूल में आपके पास शायद 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको 6 सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करने होंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ये याद रखना, ये मंथ में पूछ रहे हैं हमसे, तो आपको मंथ ही लिखना है। यहाँ गलती से भी ईयर ना लिख दें, जैसे 1 ईयर या 2 ईयर ना लिख के, अब मंथ में हम कन्वर्ट करके जैसे 12 मंथ इस तरीके से हमें लिखना है, ये बिल्कुल मेंशन याद रखना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड आप और यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ आगे बढ़ के सेकेंड नंबर पे आपको इंटरमीडिएट, थर्ड नंबर पे आपको ग्रेजुएशन और फोर्थ नंबर पे आपको बीएड भरना है, ठीक। बीएड के बाद में जब आप फिफ्थ नंबर पे आएंगे, फिफ्थ नंबर पे आपको अपना सीटेट का जो देना है, सीटेट पेपर फर्स्ट है तो फर्स्ट देना है, ठीक है। और जो भी आपके नंबर हैं, मार्क्स हैं, परसेंटेज है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, ए शॉर्ट नोट। अब हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि शॉर्ट नोट में भाई सर क्या भरा जाएगा। तो शॉर्ट नोट में हम ऐसी चीज़ें मेंशन करते हैं जो हमारे अंदर खूबियाँ हैं, है ना, जैसे हम जो हम कर सकते हैं, जो हमारे अंदर बहुत सारी लोगों से डिफरेंट हैं, वो हमें यहाँ मेंशन करनी होती हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम वेरी काम एंड पेशेंसफुल पर्सन, सो आई कैन टीच इन प्राइमरी टीचर्स, है ना। इस तरीके की आपको बातें यहाँ पे लिखनी है, जिससे कि देखते ही आपको इंटरव्यूअर को लगे उन्हें कि कुछ अलग है इसके अंदर, है ना। ये आपको भरना होता है शॉर्ट नोट में। अच्छा, अचीवमेंट, एनी स्पेशल अचीवमेंट, यहाँ भी बहुत कन्फ्यूज होते हैं अचीवमेंट में सर क्या भरा जाए। तो अचीवमेंट में आपको यहाँ पर जो है भरना है, जैसे कि आपने अगर कोई नेशनल, है ना, या इंटरनेशनल आपने कोई स्पोर्ट का प्रोग्राम किया हो, है ना, उसमें आप, यदि आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई रैंक हासिल करी हो, आपने अगर उसमें आप पार्टिसिपेट भी किया है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, किसी या फिर किसी सोशल वर्क में काम लिया हो, तो ये आपके अचीवमेंट में ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ आप अपने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी वैसे भर सकते हैं। यहाँ आपको लास्ट में आपको डेट भर देनी है, जो भी आपकी डेट हो। डेट का फॉर्मेट आपका ये डाल सकते हैं, जैसे कि 5/1/23, ठीक है। इस तरीके से आप डेट डाल सकते हैं। सिग्नेचर आपको, जो आपने सिग्नेचर केवीएस के फॉर्म में किए हैं, ध्यान रखें सेम टू सेम, जब केवीएस में हम पेपर दे के आए थे तब भी हमने करे होंगे, केवीएस का जब फॉर्म फिल किया होगा तब भी हमने किए होंगे, तो वही आपको करना है यहाँ पर। अगर आपने हिंदी में किए हैं तो हिंदी में ही करें, इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में ही करें, इसके अलावा कोई भी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये था हमारा, बिल्कुल अब ख़त्म होता है यहाँ पर ही, ये बिल्कुल लास्ट, यही फॉर्मेट आपको मिलने वाला है पूरा। आप चाहो तो मैं इसको आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप बता दीजिएगा मुझे। ये हमारा रहने वाला है ऐसा फॉर्मेट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस फॉर्म, ये फॉर्म मेन फॉर्म होता है, ठीक है हमारा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।